हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि इस चैनल पर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेंगी। देखिए, ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट चलता है और जब मार्केट में पैसे लगते हैं और मार्केट से पैसे निकाले जाते हैं, तो ये तो अफरा तफरी चलती है। और जो मार्केट है वो आज कुछ ज़्यादा ही मतलब कि डाउन हुआ था, बट बीच में थोड़ा रिकवरी कर दिया। तो कल हो सकता है कि रिकवरी हो, क्योंकि 3 दिन तो लगातार हो ही गए हैं और थोड़ा जो है डोनाल्ड ट्रंप ही नरम पड़ने की उम्मीद है, बट नहीं लगता है कि वो जो है बबला इंसान जो है कुछ अच्छा करेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं, हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको मतलब कि शेयर मार्केट से जो रिलेटेड जानकारी हमेशा देता रहूँगा। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम गोल्ड का एक फ्यूचर देख लेते हैं। यह है गोल्ड का फ्यूचर, जो कि यूएस में ट्रेड होता है। अभी देखो चल रहा है इसका। अभी जब ये पिछला थोड़ी देर पहले था, मतलब कि 6 बजे के 7 बजे के आसपास था, ये जो है लगभग 48.65 के आसपास था। लगभग जो परसेंटेज दिख रहा है आपको, ये जो है 2% से 2.25% के आसपास था। तो अब ये थोड़ा नीचे आया है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखो इसका चार्ट है। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ तक गया था। यहाँ का मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक पहुँचा था ये। ये पहुँचा था 48-86 तक पहुँचा था। यहाँ पे देखिए आप, ये देखो इसके अंदर देखो आप, 48.86 तक पहुँचा था। इतना ही है ना, यही है, 48.86 तक पहुँचा था। तो अब जो है थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब कि 2% से लेके अभी 1.5% पे आ गया है। तो देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ने तहलका मचाया हुआ है मार्केट में। मार्केट को ऐसा इन्होंने मतलब कि घुमा रखा है, और इतना पैसा लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में, तो और जगह का पैसा मुझे लगता है निकल के यहाँ लग रहा है। क्योंकि जो अब क्या बार बार ट्रम्प का नाम लें, उसकी वजह से लोग जो है सेफ साइड में जाना चाहें। कभी क्या बयानबाजी दे दे, और उसकी बयानबाजी के चक्कर में मार्केट कभी टेरिफ, कभी कुछ, मतलब कि उसकी जो दादागिरी है उसके चक्कर में जो मार्केट जो है हमारा गिर जाता है। और वहीं हम सिल्वर का भी देख लेते हैं। सिल्वर का भी सेम वैसे ही फ्यूचर ट्रेड होता है। तो यहाँ पे देखो, अभी ये 93 पे चल रहा है। इसको रिप्लेस कर लेते हैं दोबारा। देखिए 93, लगभग 1% जो है माइनस दिख रहा है। यहाँ पे देखो 1.5% लगभग माइनस दिख रहा है। लेकिन ये अभी थोड़ी देर पहले जो था वो 95, मार्केट जब क्लोज हुआ था तो 95 के आसपास था। तो यहाँ से थोड़ा मतलब कि ये भी नीचे आने का वो लग रहा है। देखो यहाँ पे, ये देखिए, इसने भी यहाँ पे दिखाते हैं हम, जो कि कहाँ तक गया था ये है आज का ये देखो 95,600 तक ही गया था आज। यहाँ पे देखेंगे अब इसमें, ये देखिए इसने आज ही हाई लगाया था। अभी चल ही रहा है, मतलब यूएस मार्केट में जब से ये फ्यूचर चल रहा है इसका। और दूसरी बात, हम डॉलर इंडेक्स भी देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स क्या क्या कर रहा है। देखो जो डॉलर इंडेक्स है, ये भी देखो अभी थोड़ा बढ़ने लगा है। जब ये बढ़ेगा ना, आपका जो गोल्ड और सिल्वर है वो जो है नीचे आ सकता है इसके बढ़ने से। पहले ये माइनस में था, मतलब कि 98, 97 कुछ था, तो अभी बढ़ा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो $100 पहुँच गया था। अच्छा, चलिए काफ़ी वॉलेटाइल है। और चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं हम कि इसमें आज जो गोल्ड में है वो कितना पैसा लगा है। देखिए, गोल्ड आपको कभी ठेले पे नहीं बिकता हुआ नज़र आएगा। और दूसरी बात कि जो गोल्ड है, आप या तो फिजिकल ले लो या फिर डिजिटल ले लो, लेकिन आप जहाँ पे डिजिटल लेंगे वहाँ पे आपको जो थोड़ा जीएसटी और मेकिंग चार्जेस तो देना पड़ता है। हाँ, और दूसरी बात कि ये जो ईटीएफ्स होते हैं, ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, और इनमें आपको जो रिस्क है वो कम होता है। और दूसरी बात की जो गोल्ड और सिल्वर है, ये रिस्क की कैटेगरी में खैर बहुत ही कम आते हैं, रिस्क की कैटेगरी में होते नहीं। आपको किसी भी सिचुएशन से आप जो है आपको निकाल लेते हैं। इसीलिए हाँ, आप ये जो है एक लॉट तो गोल्ड और सिल्वर का आपको लॉन्ग टाइम में होना ही चाहिए, जो कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है उसको डाइवर्सिफाई कर सके। क्योंकि आप इक्विटी में भी है, आप गोल्ड में भी हैं, सिल्वर में भी हैं, और जो आपका जो मतलब कि जो बाहर की कंट्रियां हैं, चाइना में भी कर सकते हैं आप, और यूएस में भी, मतलब कि हर जगह आप जाएंगे, हर जगह आप इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो एक उसमें चलेगा। ठीक है, जैसे हमने मान लो कि जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 20 होता है, वो ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट 50 का ले लिए। उसके बाद हमने जो है स्मॉल कैप का भी ले लिए एक।
उसके बाद गोल्ड सिल्वर ले लिया, यूएस मार्केट में लगा लिया हमने, उसके बाद चाइना का हंग सेंग खरीद लिया। मतलब आपका जो पोर्टफोलियो होगा ना, इस तरह अगर बनाएंगे तो आप का जो पोर्टफोलियो होगा वो मतलब एक अलग ही तरह का होगा, क्योंकि जब इक्विटी गिरेगा तो गोल्ड सिल्वर आपको बचा लेगा, जब गोल्ड सिल्वर में उतना वो आएगा तो जब तक इक्विटी जो चलेगा, मतलब आपको हर तरह से सहायता मिलेगी इसकी। चलिए इधर शुरू करते हैं, काफ़ी लंबी बात हो गई है। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में। देखो गोल्ड है ये देखो इसका, इस पर जो है 3386 का जो है वॉल्यूम हुआ है, 3386 का, और जो है 4 करोड़ 71 लाख की जो है इस पर बाइंग आई है, मतलब परचेज हुआ है। उसके बाद डीएसपी का सिल्वर है यहाँ पे, देखो 2,22,29,428 करोड़ का इसमें लाख का वैल्यू हुआ, वॉल्यूम हुआ है, और 34 करोड़ 60 लाख का इसमें जो है वैल्यू जो है वैल्यू लगा है। देखिए मैं आपको इससे बताता हूँ, इससे सही रहेगा। देखिए ये जो है आपका 3386 का वॉल्यूम हुआ है, और ये इसमें वैल्यू लगा है। ये नहीं सही रहेगा मुझे लगता है, इस पर ही रहेगा। तो उसके बाद हम देखो यहाँ पे है ये गोल्ड केस है, जीरोधा का ETF है। इसमें देखो आप जो वॉल्यूम हुआ है, बाप रे, 6,66,33,699 का जो वॉल्यूम हुआ है, और 167.98 का जो है इस पर परचेजिंग आई है, मतलब कि लोगों ने ख़रीदा है, मतलब ट्रेड हुआ है। ये देखो ये वॉल्यूम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यह है गोल्ड है, इसका LIC का गोल्ड है, इसमें 9,133 का वॉल्यूम हुआ है, और 1,330 करोड़ का इसमें वैल्यू लगा है। उसके बाद हम ये इसका गोल्ड है, गोल्ड ETF है ये, इसमें देखो 6,22,867 का वॉल्यूम हुआ है, और 9,98 लाख का वैल्यू लगा है इसमें। उसके बाद ये डोमेस्टिक प्राइस गोल्ड का है ये, इसमें 76,23,574 का वॉल्यूम हुआ है, और 11,37 लाख का इसमें वैल्यू लगा है। उसके बाद मेरा एसिस्ट का गोल्ड ETF है, इसमें 82,43,415 का वॉल्यूम हुआ है, और 127,96,00,000 का इसमें वैल्यू लगा है। उसके बाद एक गोल्ड है, इसमें देखो 1,37,12,266 का वॉल्यूम हुआ है, और 181,82,82,00,000 का इसमें वैल्यू लगा है। उसके बाद HDFC का गोल्ड है, इसमें देखो 3,66,45,477 का इसमें वॉल्यूम हुआ है, और 503,77,00,000 का इसमें वैल्यू लगा है। देखिए कितना मतलब कि वॉल्यूम के साथ जो है वैल्यू चल रहा है। आज का जो वॉल्यूम होगा और वैल्यू होगा, मेरे हिसाब से गोल्ड का जो कल सिल्वर ने बनाया था उसी तरह का शायद रिकॉर्ड तोड़ हो सकता है, देखना पड़ेगा। और इतना वैल्यू शायद आज तक लगा नहीं था। और ये है गोल्ड बीज, इसमें जो है 24,87,55 नहीं 24,87,55,481 का जो है इसमें वॉल्यूम हुआ है, 24,87,55,481 का वॉल्यूम हुआ है, और इसमें 3,299 करोड़ और 49 लाख का इसमें वैल्यू लगा है। मतलब कितना बड़ा पैसा लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो चीज़ जो है आज देखो ये मतलब कि 7% भगा है, ये 7% भगा है, 7% भगा है, ये भी 7 मतलब 8%, 8%, 8%, 9% भगा, 9% भगा है। यहाँ पे देखो ये 9%, 11% भगा है, ये 11% भगा है। मतलब जो परसेंटेज है भगने का बड़ा वो है। उसके बाद यहाँ डोमेस्टिक गोल्ड का भी है, इसमें देखो ये भी जो है 7%, 7.5% भगा है। इसमें देखो 23,70,524 का जो है वॉल्यूम हुआ है, और 36,79,00,000 का इसमें वैल्यू लगा है। उसके बाद SBI के गोल्ड है, देखो SET गोल्ड है, इसमें जो है 2,54,16,088 का वैल्यू हुआ है, और 347,97,00,000 का इसमें वैल्यू लगा है। और उसके बाद ये बड़ौदा BNB का है, ये भी वो है गोल्ड का ETF है, और ये भी 7% भगा है, मतलब कि 7.5%, 7.25% भगा है। और ये जो है इसमें जो है 340 का इसमें वॉल्यूम हुआ है, मतलब कि वैल्यू लगा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 340 करोड़ का वैल्यू लगा है, और 2,20,279 का इसमें जो है वॉल्यूम हुआ है, और 7%, 7.5% ये भी भगा है। उसके बाद ये भी गोल्ड है, देखो ये जो है 2,21,776 का इसमें जो है वॉल्यूम हुआ है, और 7% का ये भी भगा है, और 3,60,00,000 का यहाँ पे इसका लगा है। उसके बाद देखो गोल्ड बीटा है, गोल्ड बीटा से पहले गोल्ड IETF है, ये ICICI बैंक का है। इसमें देखो 5,22,76,383 का वॉल्यूम हुआ है, और कितना बड़ा वॉल्यूम है, देखो 718 करोड़ 2 लाख का इसमें जो है वैल्यू लगा है, और ये भी जो है 7% भगा है। उसके बाद है गोल्ड ETF है, ये भी गोल्ड है, ये 6 पॉइंट ये था 42,86,41 का इसका जो है वॉल्यूम हुआ था, और 57 करोड़ का इसमें जो है वैल्यू लगा है, ये गोल्ड। उसके बाद गोल्ड धन ETF है, ये जो है 6.5% भगा है, और 5,16,138 का इसमें वॉल्यूम हुआ है, और 6,86,00,000 का इसमें वैल्यू लगा है। उसके बाद टाटा गोल्ड है, देखो ये इसका भी ETF है, इसमें जो वॉल्यूम हुआ है ना, इसमें जो 5% का ये भगा है,
और इसमें जो वॉल्यूम हुआ है 85,96,78,939 का इसमें जो है वॉल्यूम हुआ है। अब बताइए 85 करोड़ का कितना बड़ा वॉल्यूम होगा, देख सकते हैं आप। 86,96,78,78,000 मतलब कि आज तक इतना वैल्यू शायद वॉल्यूम और नहीं हुआ होगा। और ये टाटा छोटा सा एक गोल्ड का ETF है, इसमें देखो 13,188 करोड़ 38 लाख की बाइंग आ रही है। अब बताइए आप कहाँ तक जा सकता है गोल्ड सिल्वर, आप सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो यह भी है, यहाँ पे एक गोल्ड का और है, इसमें जो है 46 लाख का जो है वॉल्यूम हुआ है, वैल्यू लगा है। 29,153 का जो है वैल्यू लगा है, वॉल्यूम हुआ है। उसके बाद ग्रो का है, ग्रो का गोल्ड है 5%, ये भी 4.5%, ये भी भगा है। 38,87,262 का इसमें जो है वॉल्यूम हुआ है और 60 करोड़ 60 लाख का इसमें वैल्यू लगा है। उसके बाद इंडियन का गोल्ड है, देखो यहाँ पे, ये भी 5% भगा है। 1,79,222 का वॉल्यूम हुआ है, 2 करोड़ 80 लाख का इसमें वैल्यू लगा है। उसके बाद यहाँ पे ये गोल्ड का एक और है यहाँ पे 4%, ये भी भगा है। 4,92,475 का ये जो है वैल्यू लगा, वॉल्यूम लगा है, होल हुआ है। और 7 करोड़ 65 लाख इसमें जो है वैल्यू लगा है, मतलब ट्रेडिंग हुई है। उसके बाद देख लेते हैं कहीं, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ये देखो आपको ये दिख रहा होगा कि आज जो टोटल जो है इसका जो वैल्यू मतलब कि जो पैसा लगा है ना सिल्वर में, इसमें गोल्ड में लगा है आज 7,100, मतलब कि 7,500 के आसपास लगा है। 7,500 करोड़, ये करोड़ में है। यदि आप जो सारा गोल्ड होता है वो आप मिलाएंगे 7,500 के आसपास CR इसमें जो है वैल्यू लगा है। अब बताइए, गोल्ड और सिल्वर लोग बाग कहते थे कि भाई इनमें कोई रिटर्न नहीं बनता है, इस बार इतना रिटर्न बना के दिया है कि लोग स्विंग करते हुए मतलब कि थक जा रहे हैं। और दूसरी बात, मेरा ये वीडियो जो है बाइंग से कोई बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। आप इसको अन्यथा ना लें, और आप जो है यदि इन्वेस्टिंग करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही करें। और दूसरी बात कि इसमें अभी जो इन्वेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, आपको यदि कुछ परचेज़ भी करना है आपको, देखो यहाँ पे अभी जो मोमेंट है आपको छोटे-छोटे मोमेंट ढूँढने हैं। अभी आप यदि 1 लाख का आपका जो है इन्वेस्ट का मतलब कि लॉट का प्लान है आपका, कितने का लॉट लगाते हैं, तो इसका आप जो है चौथा हिस्सा मतलब कि 25 से 30 हज़ार ही आप जो है 25 के हिस्से, सॉरी, मतलब यहाँ पे 25K से लेके 30K तक, मतलब कि 25,000 से 30,000 तक आप जो है एक मतलब कि बाइंग का वो बना लें, मतलब कि एक लॉट ले लें। यदि ये ऊपर ये 5% जाता है तो आप 5% बुक कर लो, क्योंकि ये अभी देखो आप बड़ा अमाउंट लगा के इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कि खेलने की कोशिश करेंगे, अभी इतना ऊपर जा चुका है, तो हो सकता है कि ये मतलब कि नीचे भी आए। तो आपको इसलिए या तो छोटे मोमेंट पकड़ने होंगे, या फिर ये आपको जो है ये करके चलना होगा। इसमें अगर हम सीधी सी बात करें, यदि मैंने अभी 25,000 से मतलब 30,000 का एक लॉट ले लिया, ठीक है, उसके बाद यदि ये 10% नीचे जाता है तो मैंने दूसरा ले लिया, अभी की मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तीसरा जाता है, मतलब कि तीसरा 10% जाता है, मैंने एक और ले लिया, मतलब कि ये आपके 3 हो गए, ठीक है। अब 3 मतलब कि 10-10 के 30 आपको गिर सकता है। उसके बाद आप जब पहले जाएगा, ये पहले पे यहाँ पे 10% पे ले लेंगे, फिर ये जाएगा अगले दिन आप इन्वेस्ट कर देंगे, यहाँ पे 10% ले लेंगे, मतलब इस तरह की ये चलता है। तो आप जो है लालच ना करें, जो आपके रूल में आ रहा हो, जो आपका जो डिसिप्लिन में आ रहा हो, उसके हिसाब से चलें, हाँ, तो बेटर रहेगा। अभी आपका जो है 5% दे दिया, उसके बाद आप लालच करिए भाई 10% दे सकता है, 15 दे सकता है, ऐसे होल्ड करके ना चले, अपना छोटा-छोटा प्रॉफिट मतलब कि निकालते हुए चले इस मार्केट में। और एक और 2 लॉट तो आपको गोल्ड और सिल्वर में लॉन्ग टर्म में होनी चाहिए। तो सिल्वर में भी काफ़ी अच्छा हुआ है, आज देखो यहाँ पे एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। सिल्वर में भी अच्छा खासा ही बाइंग हुई है। देखो ये सिल्वर है यहाँ पे, देखो ये भी ये है, देखो ये। उसके बाद सिल्वर के सजीरोधा का ये भी देखो यहाँ पे। टाटा सिल्वर में देखो ये 82 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, और 2732 का इसमें वो लगा है। और मेन हम बात करते हैं सिल्वर बीज की, ठीक है। गोल्ड बीज और सिल्वर बीज ही हैं जो कि आपको इतना, ये देखो यहाँ, ये देखो सिल्वर बीज में आपको 4384 करोड़ 67 लाख का लगा है। और जो वॉल्यूम की बात करें हम, देखो यहाँ पे 15,58,57,367 का इसमें जो है वॉल्यूम हुआ है, और 4% ये 5% भागा है। तो ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे आपको डिसिप्लिन के साथ चलना ही पड़ेगा। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं सोचता हूँ छोटी वीडियो बनाऊँ, बट बात करते करते मतलब कि इतना लंबा हो जाता है। चलिए, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो बने रहिए शेयर मार्केट पे, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।